अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हुज़ैफ़ा और आज का हमारा टॉपिक है जो कि लेक्चर है पाकिस्तान रियल एस्टेट प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस इश्यूज़। ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो रियल एस्टेट में पाकिस्तान में फ़ेस करने पड़ रहे हैं। कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं जो हमें रियल एस्टेट में देखने होते हैं। वो चैलेंजेस आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकते हैं अगर आप उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना और उसका सलूशन निकालने का इख्तियार रखते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ प्लानिंग इन अ रियल स्टेट इज़ लाइक कि आपने जाना था यहाँ से कहीं पे, लेकिन आपको पता नहीं था आपने उसके लिए कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी थी। आपकी प्लानिंग चूँकि इनकम्प्लीट थी और उसकी वजह से जो कंटीजेंसीज आपको फेस करनी पड़ी, एक तो आपका टाइम ज़्यादा लग गया वहाँ पहुँचने में, नंबर 2 आपकी एफ़र्ट ज़्यादा लगी, नंबर 3 आपकी पेमेंट भी ज़्यादा लग सकती है और आप थकावट का शिकार हुए कि आपने एक जगह पहुंचना था जो नहीं पहुंच पाए लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से। सेम एज इट इज़ इन अ रियल स्टेट यू हैव टू मेक योर प्लानिंग फर्स्ट कंप्लीट, जिसकी बुनियाद पे आपके आने वाले कदम से आपकी रियल स्टेट इंडस्ट्री से जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट मिलते हैं वो मिलेंगे। नंबर 2 है लैक ऑफ रेगुलेशन। Once you have completed your planning process, then रेगुलेशन आ जाती हैं। रेगुलेशन बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंटेड होती हैं कि गवर्नमेंट वो सेट ऑफ रेगुलेशंस अलाउ कर देती है जिसकी बेस पे रियल स्टेट ग्रो करती है। रियल स्टेट के चैलेंजेस उसी बेस पे आते हैं जब रेगुलेशंस इनकम्प्लीट होती हैं और अगर होती हैं तो उनकी एग्जीक्यूशन उस तरह से नहीं होती। लैक ऑफ रेगुलेशन में वो चंद चीज़ें आती हैं जिसमें गवर्नमेंट उन चीज़ों को सिक्योर करती है ताकि हम रियल स्टेट में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अच्छे अंदाज से प्रोवाइड करते रहें। जस्ट लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ड्यूटीज़ होती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में गवर्नमेंट का पार्ट प्ले किया जा रहा होता है। गवर्नमेंट अपना पार्ट प्ले कर रही होती है ताकि उस इंडस्ट्री को सिक्योर करे। सेम इज़ इन लैक ऑफ रेगुलेशन इन रियल स्टेट इज़ स्टिल अनडिफाइनेबल, के ऐसा डिफाइंड नहीं है कि जिसकी वजह से हमारी रियल स्टेट ग्रो हो सके। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन का फुकदान है। आपको रियल स्टेट में सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट अपनी रिसर्च से करनी होती है। इंफॉर्मेशन चाहे वो किसी भी डेवलपर की है, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट की है, चाहे वो किसी भी सर्विसेज की है, आपको उसमें सबसे पहले अपने इंफॉर्मेशन का क्राइटेरिया अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से करना है कि आप उसको इनिशियली गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं। जो प्लेटफॉर्म हमें इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली विकीपीडिया जो चीज़ें हमें मिलती हैं वहाँ से हम अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम अपनी सर्विसेज में इंफॉर्मेशन को लैक ना कर पाएँ। वो अवेयरनेस करेक्टली क्रिएट करें ताकि हमारा ये चैलेंज इंफॉर्मेशन की फॉर्म में और अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में मार्केट में राउट करें, और जिससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन का बेनिफिट अल्टीमेटली ऑडियंस और आपसे रिलेटेड जितने रियल स्टेट में उस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उनको बेनिफिट नज़र आएगा। मेल प्रैक्टिसिंग एक्चुअली होता ही है कि आप इलीगली कोई एक्टिविटी कर रहे हैं रियल स्टेट में। अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ इलीगली की जा रही होती हैं लेकिन उसका ऑडिट नहीं हो रहा होता चूँकि लैक ऑफ रेगुलेशंस हैं यहाँ पे और गवर्नमेंट की इतनी सिक्योरिटीज़ नहीं है इन अदारों पे ताकि वो चीज़ों को सिक्योर बना सके। मेल प्रैक्टिसिंग में इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं रियल स्टेट में जो कि बताई नहीं जा रही होती लेकिन की जा रही होती हैं। उनमें बहुत कुछ हो सकता है, उसमें कमीशन का पार्ट आ जाता है, उसमें पैसे की हेरा फेरी आ जाती है, उसमें गवर्नमेंट को टैक्स शो ना करवाना होता है लेकिन आप ब्लैक मनी को वाइट कर रहे होते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस भी एक चैलेंज है रियल स्टेट में पाकिस्तान की कि जिस चीज़ को थ्रू आउट द इंडस्ट्री फेस करती है और एक्टिविटी चंद अनासिर परफॉर्म कर रहे होते हैं मार्केट में लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री पे पड़ता है। तो मेल प्रैक्टिसिंग इज़ लाइक अ इलीगल एक्टिविटी दैट वुड परफॉर्म इन द रियल एस्टेट सेक्टर एंड इन्फ्लुएंस द अदर्स। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट चैलेंज है शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग यूनिट्स। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारा पाकिस्तान एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री है जो कि डेवलपमेंट की तरफ गामज़न है
और हमारे यहाँ हाउसिंग का शॉर्टफॉल इसलिए बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे रियल स्टेट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही। एक्चुअल रियल स्टेट वो होती है कि जिस में आपने किसी रॉ फॉर्म से मैन्युफैक्चरिंग करके उसे प्योरीफाइड किया और रिफ़ाइंड चीज़ या रिफ़ाइंड प्रोडक्ट को मार्केट में दे दिया। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि एक रॉ लैंड थी, उस लैंड के ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो एक घर की शक्ल इख्तियार कर गया और उस घर को फिर फर्निश करने पे वो एक खूबसूरत घर बन गया। तो उसको बोला जाता है रिफ़ाइंड प्रोडक्ट, जो बार बार एक प्रोसेस से गुजरी और अब वो एक फ़ाइनल पोजीशन पे आ चुकी है जो कि एक्चुअल रियल स्टेट कहलाई जाती है। अनफॉर्चुनेटली एक चैलेंज ये भी है कि मार्केट में जो पोजेशनेबल चीज़ें हैं और हाउसिंग सेक्टर में जो कि प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर्स हैं उनमें ये रुझान बहुत कम है कि वो ख़ुद से डेवलपमेंट के तौर पे हाउसिंग यूनिट्स की कंप्लीशन एंड यूज़र तक प्रोवाइड करें। हमारी पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है और उस वजह से जो हाउसिंग का शॉर्टफॉल है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको प्राइवेट सेक्टर और प्लस गवर्नमेंट मिल के कवर कर सकते हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एमएनएसटी स्कीम्स के तहत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उन डेवलपर्स के लिए पैदा कर सकती है कि जहाँ पे वो हज़ारों डेवलपर्स मिल के इस शॉर्टफॉल को कम कर सकते हैं। So again, it's a challenge for us to overcome and although it's opportunity if we see. Next challenge है misinformation about real estate sector. As you know, इसे बोला जाता है रियल स्टेट को कि ये एक हवाई रोज़ी है कि यहाँ पे, और एक जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है मार्केट में, एक ट्रेंडिंग चीज़ चल रही होती है कि ये काम नहीं है, ये डेडिकेशन नहीं है, इसमें उस तरह से नहीं है। जब मार्केट तेज़ हुई तब रियल स्टेट एजेंट्स नमूदार हो जाते हैं और जब मार्केट नहीं है तब गायब हो जाते हैं। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट रियल स्टेट सेक्टर एक चैलेंज है जिसको मैं ये समझता हूँ कि अब यंगस्टर्स इन्वॉल्व होने के बावजूद इस चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं ताकि वो एजुकेटेड पीपल्स इस इंडस्ट्री में आए और इस इंडस्ट्री में आते साथ वो रोल प्ले करें ताकि इस चैलेंज को हम ओवरकम कर सकें। नेक्स्ट है लेस अवेयरनेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स बेनिफिट। इट्स अ फ्लो इन द रियल स्टेट सेक्टर के यहाँ पे जस्ट 5 to 10% टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। टेक्नोलॉजी डे बाई डे पूरी दुनिया में एक रुझान है रेवोल्यूशन का कि जो इसे अडॉप्ट नहीं कर रहा वो पीछे रह रहा है, वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं है, वो अंडर डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है, वो एक्टिव नहीं है, वो नॉन एक्टिव की तरफ चला जाता है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी का पार्ट रियल स्टेट में यूज़ करना बहुत अहम है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्मार्ट वेज हैं, स्मार्ट हाउसेस हैं, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट होने चाहिए और बहुत सारे इसकी तरफ चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ओवर द वर्ल्ड वाइड यूजेज में आ चुकी हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इट्स इन अंडर डेवलपमेंट स्टेज। वी हैव टू कंसिडर दिस अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम दिस चैलेंज। सेकेंड लास्ट चैलेंज है लिमिटेड रियल स्टेट एजुकेशनल रिसोर्स। जो अदारे अब डेवलपमेंट की तरफ आ चुके हुए हैं और डेवलप हो चुके हैं रियल स्टेट में, वो अच्छे नाम, वो ब्रांडेड नाम, उनकी लाइबिलिटी है कि वो पे बैक करें जर्नल रियल स्टेट की ग्राउंड्स में कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लॉन्च करें कि जहाँ पे जो एजुकेशन का फुकदान है हमारे पाकिस्तान में और रियल स्टेट में रहते हुए रियल स्टेट वालों की ये लाइबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को कंसीडर करें। इसके अलावा अगर मैं एजुकेशनल सेक्टर की बात करूं तो एजुकेशनल सेक्टर में भी वो चंद एक नाम हैं कि जो रियल स्टेट के कोर्सेज इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, इसकी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर पे बात करूं तो ऐसी डिग्री HEC से रिकॉग्नाइज अब जाके हो रही है और इसकी सर्टिफिकेशन भी इतनी ख़ास मायने नहीं रखती HEC की नज़रों में। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री की बात करूं तो ये 60% GDP रेस करके दे रही है पूरे कंट्री को। लेकिन इसकी ऐसी सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है जिस वजह से यहाँ पे यंगस्टर्स
एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से एंटर हों ताकि इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस को कम किया जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ग्रोइंग नीड फॉर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे रीरा बोला जाता है, कि इसकी बहुत अशद ज़रूरत है कि ऐसे सर्टिफिकेशंस हों रेगुलेटरी अथॉरिटी से कि जिसकी बुनियाद पे आप मार्केट में आएँ और देन फिर आप बाइंग और सेलिंग का हक अदा कर सकें। बिफोर यू हैव टू अडोप्ट all the regulations of the real estate regulation authority, कि वो जब आप इम्प्लीमेंट करते चले जा रहे हैं और उसकी एक सर्टन सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए आपने वो लवाजमात पूरे किए हैं, देन यू आर लाइबल टू गेट द सर्टिफाइड रियल एस्टेट एजेंट, और फिर आप काबिल हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप एक बिज़नेस कर सकें, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, अपनी आवाज़ उठा सकें और अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। सो ये थे पाकिस्तान रियल एस्टेट के चैलेंजेस, जो कि एक अपॉर्चुनिटी हैं। और ये चैलेंजेस आपके लिए इस तरह से हैं कि आप इनकी स्टडी बेसिकली अपने गूगल प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं, कि हाउ यू विल ओवरकम दीज चैलेंजेस व्हेन यू आर इन दिस फील्ड। फॉर नाउ, गुड लक, थैंक यू।